अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है सब। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो कंप्यूटर का लेक्चर 3 लिया था, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के डिफरेंट वे में हमारे पास डिफरेंट जनरेशन आई। डिफरेंट जनरेशन हमने डिस्कस की थी, लाइक फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि वहाँ वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। सेकंड जनरेशन में आपने रीड आउट किया होगा, वहाँ पे मेंशन था कि वो ट्रांजिस्टर्स के लिए यूज होते थे। थर्ड जनरेशन में आपने रीड आउट किया था तो कि वो माइक्रो फ्रेम टाइप कंप्यूटर्स थे। इसके अलावा फोर्थ आपके पास प्रेजेंट कंप्यूटर्स हैं और फिफ्थ में भी प्रेजेंट हैं, बिकॉज फोर्थ में आपके पास वो वाली पुरानी लैपटॉप्स टाइप कंप्यूटर नहीं थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर थे, जबकि फिफ्थ में आपके प्रेजेंट लैपटॉप्स कंप्यूटर है। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए आज मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगी कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कंप्यूटर की। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास कितनी कैटेगरीज होती हैं कंप्यूटर्स की और कौन कौन सी कैटेगरी होती है कंप्यूटर की। सही होगा। हमारे पास कंप्यूटर की जो कैटेगरीज होती हैं वो होती किस बेसिस पे हैं? वो हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग की बेस पे होती हैं, साइज की बेस पे होती हैं एंड पावर और प्राइस की बेस पे होती हैं। ये हमारी कंप्यूटर्स की कैटेगरीज होती हैं। किन बेसिस पे? उसकी साइज की बेस पे, उसकी स्पीड पे, उसके प्रोसेसिंग पे। आप देखिए, जितना आप हाई एक्सपेंसिव कंप्यूटर लेते हैं बेटे, तो उतनी उसकी स्पीड फास्ट होती है, उतनी उसकी प्रोसेसिंग अच्छी होती है, उतनी उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा अब हम डीपली डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज है। चलते हैं फर्स्ट कैटेगरीज की तरह। फर्स्ट में हमारे पास डिस्कस हो रहा है मैक्रो कंप्यूटर्स, या उन्हें हम आप क्या कह सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर्स या मैक्रो कंप्यूटर्स आपके पास क्या है? टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो ऐसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो 8 सेल्फ इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस रखते हैं। जिसकी एग्जांपल क्या है कि उसकी 8 सेल्फ एक्टिविटीज होती हैं। अब इसके अलावा इसमें मेमोरी और प्रोसेसर हाई क्वालिटीज के होते हैं। इसमें मोस्टली जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं वो एप्पल या मैकनाटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम या मैकनाटॉश कंप्यूटर्स हो सकते हैं। इनकी जो प्राइस होती है वो $500 टू $5,000 होती है। इनमें अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बल्कि आजकल आपके पास जो करंटली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। इसके अलावा ये एप्पल की जो मैग्नेटॉश कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इन्हें हम मैक ओएस कहते हैं या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये है कि इनकी स्पेसिफिक ओरिजिनल जो है ना फंक्शंस होती हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो कैसी होती हैं कि ये हमारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं आईबीएम के डेवलप्ड के। तो इनमें जो स्टोरेज एरिया होता है वो हाई होती है। ये इनकी सबसे मेजर जो है स्पेसिफिकेशन है कि इनका स्टोरेज एरिया हाई होता है। बाकी ये डिफरेंट कंपनीज के हो सकते हैं, लाइक डेल के हो सकते हैं, तोशिबा के हो सकते हैं, एचपी के हो सकते हैं। तो ये बेसिक क्या है? पर्सनल कंप्यूटर हमारे मैक्रो कंप्यूटर्स हैं। हाई लेवल की मेमोरी होती है इनमें, ये एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें। इसके अलावा ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें कहा जा सकता है और इनकी हाई स्टोरेज स्पेसिफिकेशंस होती हैं और ये डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए इजिली स्टोर कर सकते हैं। ये रहे हमारे पास जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स कह सकते हैं या मैक्रो कंप्यूटर। अब मैंने यहाँ पे एक बात की थी कि इनका 8 सेल्फ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस होती है। देखिए, इसका 8 सेल्फ कहने का मतलब क्या है कि इसमें बिल्ट इन अटैच होते हैं। सेपरेट एक्सटर्नल कीबोर्ड नहीं है, सेपरेट एक्सटर्नल माउस नहीं है, टच पैड नहीं है। ये 8 सेल्फ हैं, इसके 8 सेल्फली कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। अच्छा, डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे ओल्ड कंप्यूटर्स हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक टेबल की स्ट्रक्चर में डिजाइन हुई है। अब इनमें हमारे पास क्या होता है कि एक मॉनिटर होता है, सेपरेट होता है मॉनिटर, सिस्टम यूनिट सेपरेट होता है। अब इनका जो सिस्टम यूनिट होता है वो टावर की फॉर्म में होता है, वो भी मैं आपको इमेज में इस बात की वजह देती हूँ। और इसके अलावा इसमें हमारे पास वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं, यानी यूनिट जो होते हैं वो लोअर मॉडल्स के होते हैं, वर्टिकली प्लेस्ड। ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। और यहाँ तक बात की इसकी स्टोरेज की या प्रोसेसिंग की, तो वो इंतहाई स्लो है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे होते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर डेस्कटॉप कंप्यूटर का। ये है इसका सिस्टम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हमारे पास डाटा स्टोर होता है। ये इसका एक्सटर्नल कीबोर्ड है, ये इसका
मॉनिटर है। अब खुद आप ऑब्जर्व करें कि पहले मैंने मैक्रो कंप्यूटर डिस्कस किए हैं और वो बेसिकली वो वाले कंप्यूटर से जो पर्सनल कंप्यूटर से, तो वो आपके पास एक टैबलेट फॉर्म में एक लैपटॉप फॉर्म थी, हैंड हेल्ड डिवाइस थी। ये डेस्कटॉप के आपके पास डिस्कस हो रहा है। तो अब देखिए इस मॉनिटर को तो हैंड हेल्ड नहीं आप कह सकते, या इस सीपीयू को तो आप हैंड हेल्ड नहीं दे सकते, ना इसके इट सेल्फ कीबोर्ड है। तो काफी डिफरेंस है पर्सनल में और डेस्कटॉप में। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर तो कहीं ऑफिशियली यूज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनली यूज करने के लिए वही मैक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। अच्छा, ये दो कैटेगरीज हो गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी में। सच ये भी है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि वो लेस एक्सपेंसिव होता है, और अब अगेन बता रही हूँ कि इसका अच्छा सिस्टम नहीं होता स्टोरेज एरिया का, और इसकी प्रोसेसिंग हाई नहीं होती। ये एज ए सिंगल डिवाइस है। नोटबुक कंप्यूटर, अच्छा नोटबुक कंप्यूटर हमारे लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं। ये स्मॉल साइज के होते हैं, ये हैंड हेल्ड डिवाइस है, इनमें डाटा फास्टली ट्रांसफर होता है। सबसे बड़ी बात इनकी क्या है, इट कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग बैटरीज। इनमें बैटरीज पावर्स होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा ये लाइट वेट होते हैं। मैक्सिमम नोटबुक कंप्यूटर का जो वेट होता है मैक्सिमम वो 2 kg होता है। कितना होता है? 2 kg होता है। अब चलते हैं हम नोटबुक कंप्यूटर की फॉर्म में कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उनका। ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, नोटबुक कंप्यूटर है। ये देखें, ये इसका कीबोर्ड अटैच है और ये इसका टच पैड, टच स्क्रीन, यही इसकी डिवाइस है। इसी में इसकी ड्राइव डिस्क लगी हुई है, इसी में डाटा स्टोर होगा। और ये है कि इसमें बैटरी पावर होगी, और वो आपकी अगर बैटरी पावर स्ट्रांग है तो वो डाटा लॉन्ग टर्म के लिए आपका स्टोर रखेंगी, चलाएंगी। तो सबसे जो बेस्ट इन्वेंशन में आ रही है ना, वो ये वाले कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर। इनको अगर आप पिछली हर इन्वेंशन से कंपेयर करें ना, मैक्रो से भी, उसके अलावा इनसे भी, डेस्कटॉप सबसे बेहतर ये है। अभी हम आगे चलते हैं, टैबलेट पीसी। अच्छा, टैबलेट पीसी क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ नोटबुक कंप्यूटर है। अच्छा, इनमें डिजिटल पेन लगा हुआ होता है। इनका सबसे बड़ा क्या है, डिजिटल पेन होता है। वो जो डिजिटल पेन होता है ना, उसी से उसमें इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड हो रही होती हैं। बाकी कीबोर्ड इनपुट के लिए यूज हो सकता है। ये वॉइस ऑर्गेनाइजेशंस का काम करते हैं, और ये ज्यादातर लेक्चर्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, मीन के एजुकेशन फील्ड में यूज होते हैं। इसके अलावा ये मॉडलर कंप्यूटर कह सकते हैं। और सबसे इनकी जो मेजर बात है, ये डिजिटल पेन होता है। डिजिटल पेन एक सेपरेट पेन होता है, उसकी हेल्प से इसमें डाटा जो है ना वो इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टैबलेट पीसी क्या है। आप जरा देखिएगा स्ट्रक्चर, ये होते हैं हमारे टैबलेट पीसी। अब ये देखें, ये एक मॉडलर कंप्यूटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इनमें जो सारी इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड हो रही हैं वो बेसिकली किस तरीके से फॉरवर्ड हो रही हैं, इनमें इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड हो रही हैं आपके पास डिजिटल पेन की मदद से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज प्लामा टॉप। अब ये हमारे, ये समझे कि हाथ की जो मुट्ठे है ना, उसमें ये कंप्यूटर्स कंट्रोल हो जाते हैं। इन्हें हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर इस वजह से कहते हैं। इनमें स्मॉल स्क्रीन होती हैं, स्मॉल कीबोर्ड होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई डिस्क ड्राइव नहीं होती, ये इसका सबसे ड्रॉबैक है। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें कोई डिस्क ड्राइव नहीं है, कोई इसमें डाटा स्टोर करने की ऑप्शन नहीं है। किसी भी तरह इसमें डाटा स्टोर नहीं हो सकता, इसका स्टोरेज एरिया नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? बाकी जितनी डिवाइसेस हैं इनमें डाटा स्टोर होता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। ये लार्ज होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं। इन पर्सनल कंप्यूटर्स कह सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सेंस होती हैं मिलियन पर सेकंड पे, और 2 और मोर प्रोसेसर होते हैं इनमें। ये इंट्रोड्यूस हुए थे 1965 में। ये रिलायबल है, और ये हमारे पास क्या है, मिड रेंज सर्वर। क्या है? मिड रेंज सर्वर है। ये देखें, ये हमारे मिनी कंप्यूटर्स हैं। ये भी इट सेल्फ कीबोर्ड कनेक्ट है, इट सेल्फ इसमें टच पैड है। अच्छी कैटेगरी है इनकी, अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसिंग हाई है।
सबसे जो भी लो प्रोसेसिंग में आ रहे हैं ना, तो डेस्कटॉप, बाकी सारे अपने अपनी वर्किंग से ही परफॉर्म करते हैं। देखिए इनकी वर्किंग का जो डिपेंड है बच्चे, वो डिपेंड होता है आपके वर्क पे कि आपका किस किस्म का वर्क। अब जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो पर्सनल यूज के लिए है। अब किसी बंदे का हाई लेवल का वर्क होते हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, तो उन्हीं जो है ना इतनी हाई प्रोसेसर कंप्यूटर चाहिए होते हैं। अब मैं मेन फ्रेम को डिस्कस करूंगी। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ लार्ज कंप्यूटर। ये हमारे पास टर्म ऑफ प्राइस एंड पावर हाई स्पीड्स होते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, ये स्पेशली डिजाइन होते हैं, ये हाई रिलायबल होते हैं, और इन्हें हम एंटरप्राइज सर्वर कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइज सर्वर्स कहते हैं। क्यों हम इंटरप्राइज सर्वर्स कहते हैं? क्योंकि ये मल्टीपल इंटेंसिव होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। ये देखें, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ये रूम स्पेस रहते हैं, ये हाईली डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इंडस्ट्रीज लेवल का ये कंप्यूटर है, पर्सनल ये कोई कंप्यूटर नहीं है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर इससे हम कहते हैं, बल्कि ये सर्वर के तौर पे काम करता है। अब सर्वर और क्लाइंट दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं कभी यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ, बाकी डीपली हम इस सब्जेक्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सर्वर्स क्या होते हैं और क्लाइंट्स क्या होते हैं। क्लाइंट होता है हमारा सिंगल यूज़र, सर्वर हमारे पास सिंगल यूजर नहीं होता। सर्वर एक हमारा ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे हम मेन फ्रेम, जिस पे हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स की वायर्स कनेक्ट होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक लैब है, उसमें एक सर्वर कंप्यूटर है और बाकी जो है क्लाइंट कंप्यूटर है। अगर 10 क्लाइंट कंप्यूटर हैं तो एक सर्वर कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के तौर पे काम कर रहा है, और बाकी जितने कंप्यूटर है ना, मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, तो वो सारों का रिजल्ट जो है ना वो मेन फ्रेम में सर्वर कंप्यूटर पे असेस होगा। अगर मेन फ्रेम सर्वर कंप्यूटर के पास कंट्रोल होता है हर बाकी कंप्यूटर का, वो किसी भी एक कंप्यूटर का कंट्रोल ब्रेक करता है तो उस कंप्यूटर का काम नहीं होगा। सर्वर के पास अथॉरिटी होती है क्यों किसी भी कंप्यूटर में किसी भी टाइम किसी किस्म की वर्किंग चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट सर्वर हमारा क्या है? एंटरप्राइज कंप्यूटर्स हैं। अब हम चलेंगे सुपर कंप्यूटर की तरफ। ये रहे हमारे सुपर कंप्यूटर, इन्हें हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मशीन, स्टेट ऑफ आर्ट मशीन। ये हमारे बहुत बड़े साइज के होते हैं, बिगेस्ट साइज है, मोर एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, मैक्रो प्रोसेसर होते हैं, इनमें थाउजेंड्स के हिसाब से कंसिस्ट होते हैं, 1000 मैक्रो प्रोसेसर, हाई स्पीड होती हैं। इसका ये सैटेलाइट ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। अच्छा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो होती है जो, ये देखें, सैटेलाइट ऑनलाइन प्रोसेसिंग अर्थ कम्युनिकेशन होती है। अर्थ कम्युनिकेशन वो होती है जो से कि आपके पास सिग्नल की सर्विस है, मोबाइल डाटा की सर्विस है, वो आपके पास एक अर्थ सर्विस है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट प्रोसेसिंग है। वो कैसे सैटेलाइट है? आप किसी एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आपके पास सर्विस है तो आपका डाटा सेंड होगा। जैसा कि हमारे पास ये टेलीनॉर है, यूफोन है, मतलब डिफरेंट आपके पास जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं, तो ये आपको सिग्नल उसी एरिया में प्रोवाइड करते हैं जिसमें इनका टावर कनेक्शन होता है। वो सैटेलाइट कनेक्शन होता है, सैटेलाइट अर्थ कम्युनिकेशन होती है, अर्थ प्रोसेसिंग होती है। तो उससे हम सुपर कंप्यूटर में कह सकते हैं, ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कह सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें। ये देखिएगा, ऐसी कुछ हमारी सुपर कंप्यूटर का स्ट्रक्चर्स होता है, समझ रहे हैं? ये वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमारे पास क्या हो सकते हैं? देखिए, हमने ट्रेडिशनल कंप्यूटर देखे, डेस्कटॉप कंप्यूटर देखे। सबसे पुराना वो कंप्यूटर था, समझ रहे हैं ना, जिसका सिस्टम यूनिट अलग था, कीबोर्ड अलग था, माउस अलग था। मतलब हर उसके लिए डाटा को एक प्रॉपर फंक्शन में लाने के लिए हर डिवाइस को अटैच करना पड़ता। बाकी टैबलेट भी बेस्ट थे, लैपटॉप भी बेस्ट थे, समझ आ रही है, नोटबुक भी ठीक थे, क्योंकि उन सब की जो है ना वो इट सेल्फ कनेक्टिविटी थी कीबोर्ड और माउस की। तो हमारे पास जो फीचर्स के कंप्यूटर्स हैं ना, वो कार्बन और नैनो ट्यूब्स में होंगे, उनमें मैक्रो एसडी कार्ड्स होंगे। इसके अलावा वो हाई इंटरनेट को यूज़ करेंगे और इजीली जो है ना उनमें एक्सेसिबिलिटीज होंगी डाटा को सेंड करने की।
ये देखें हमारे पास 75 से 2020 तक जो कंप्यूटर हुई है, 75 में हमारे कुछ इस तरह की मशीन थी, इस तरह का प्रोसेस था डाटा को सेव स्टोर करने का। अब 2020 में हमारे पास कुछ इस तरह की डिवाइस है, लाइक ये टैबलेट कंप्यूटर आपके पास है हुआ है, ठीक है। अब ये जो 2020 का नया वर्जन आपके पास नजर आ रहा है, इसमें डबल स्क्रीनिंग कंप्यूटर है, ये भी और ये भी, ये टच स्क्रीन कंप्यूटर है। अच्छा, तो एट द एंड क्या है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी जनरेशन भी बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर के बच्चों के लिए क्यों नहीं पता हो कि कौन कौन सी जनरेशन है वो, इस वजह से मैंने लेक्चर में इतना डीपली हर चीज़ को डिफाइन किया गया था। आज मैंने कैटेगरीज पढ़ाई हैं, वो पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको सबको बेटे आइडिया हो कि हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं और हर कंप्यूटर में क्या क्या वर्क परफॉर्म होता है। ये हमारा जो स्टार्टिंग के लेक्चर थे वो अबाउट कंप्यूटर्स के हैं। तो अब अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होंगे। तो बात आप समझ रहे हैं कि हमने जनरेशन डिस्कस की, जनरेशन डिस्कस करने का मकसद क्या था, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी जनरेशन है। कैटेगरी डिस्कस करने की रीज़न क्या थी, ताकि बेटे आपको आइडिया हो कि हमारे पास इतनी कैटेगरीज हैं कंप्यूटर्स की। इसके अलावा आगे मैं टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी, वो डिफरेंट 3 टाइप्स होंगी कंप्यूटर्स की, एनालॉग कंप्यूटर्स होंगे, डिजिटल कंप्यूटर्स होंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर होंगे। ये सारे के सारे इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल दूंगी। और काइंडली लेक्चर को गौर से सुना करें, मेरे साथ मेहरबानी किया करें, अपने साथ भी, क्योंकि अगर आप लेक्चर को अच्छी तरह सुन लें तो आप पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास क्विज सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और हर टॉपिक में हमेशा इसी तरह मैं बताती हूँ कि हमारा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। टॉपिक सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, छोड़ा आप कुछ भी नहीं सकते। आपकी जो यूनिवर्सिटी की आउटलाइंस होती है ना, उनमें आप कुछ भी नहीं लीव कर सकते, सारे आपने रीड आउट करना होता है। लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ रिपीट होती है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। आज हमारे पास है नोटबुक कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर। सही हो गया। लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।